नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे सेहत पर जागती सरकार। दरअसल लोग जो बाज़ार में खाते पीते हैं, चाहे वो नमकीन हो, कचौड़ी हो, मीठा हो, उससे सेहत के लिए क्या खतरे हैं, इस पर केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऐसा लगा जैसे कि सरकार सोते से जाग गई हो, लेकिन सवाल कदम उठाने का नहीं है। सवाल ये भी है कि अगर आप जागे भी हैं तो फिर जागने का जो आपका क्रम है वो दिखना भी चाहिए। सरकार ने नियम बना दिए, इस पर चेतावनी जारी कर दी, सबको निर्देश दे दिए कि वो चेतावनी बोर्ड लगा दें, दुकानदार, कैंटीन वाले। लेकिन अगर इस पर कोई अमल नहीं करता है तो फिर वो कागजी कानून या कागजी निर्देश माना जाएगा। आज इसी पर बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने एक फरमान जारी किया है। समोसों से लेकर जलेबी, लड्डू या जो दीगर खाने पीने की चीज़ कैंटीन में, होटल में मिलती हैं, उन पर सरकार ने एक तरह से नियंत्रण डालने की कोशिश की कि वो सेहतमंद हो और लोगों की सेहत के लिए खतरा पैदा ना करे। क्योंकि अब जो, अगर हम अगले 25 साल की बात करें, 2047 से 50 की बात करें, तो देश में लगभग 44 करोड़ से अधिक ऐसे लोग होंगे जो शुगर, डायबिटीज़ के और साथ में हाइपरटेंशन के भी मरीज होंगे। तो शुगर, डायबिटीज़ तो एक ही चीज़ हो गई, लेकिन जहाँ तक हाइपरटेंशन की बात है, ये मामला खतरनाक है और ये सब जानलेवा चीज़ें हैं जो नई पीढ़ी में आ रही हैं। तो इस पर सरकार का फैसला महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हम इन बातों पर भी ध्यान देंगे कि क्या सिर्फ फैसले से काम चल जाएगा? क्या सिर्फ समोसे, कचौड़ी, जलेबी या बाकी चीज़ों को लेकर जो सरकार एहतियात बरत रही है उतना काफ़ी है? या जिन चीज़ों से जलेबी बनती है उसकी मिलावट कौन चेक करेगा? जिन खाद्य सामग्री से समोसा बनता है, बेसन के या दूसरी चीज़ के लड्डू बनते मावे के, वो मावा और बेसन कौन चेक करेगा? अभी तक तो सरकार ने सिर्फ ये जारी किया आदेश कि लड्डू, समोसे, कचौड़ी, जलेबी, इसमें कितनी शुगर है, कितना फेट है, ये दुकानदार अपनी दुकान के सामने, समोसे के सामने लिख कर रखे कि इसमें इतना फेट है, इतना बाकी चीज़ें। तो विस्तार से बात करेंगे। फैसला अच्छा है, लेकिन अभी लगता है कि आधा अधूरा है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी, स्काइप पर हमारे युवा पत्रकार श्री गौरव चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, और दिल्ली से सामाजिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, आप भोपाल भी रहते हैं, प्रशासनिक राजधानी, वैधानिक राजधानी, और इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के साथ साथ मैं अगर ये कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खान पान की राजधानी भी है इंदौर। वहाँ खाने पीने के शौकीन भी है, चटोरी गलियों से लेकर चटोरे लोग भी हैं। उनके लिए ये सरकार का जो आदेश है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, इंदौर के साथ पूरे देश में, मध्य प्रदेश में। आपकी राय, क्या सिर्फ इतना काफ़ी है कि जलेबी में कितनी शक्कर है, गुलाब जामुन में 5 चम्मच शक्कर डाली है हमने, ये अगर लिखा जाएगा ये काफ़ी है? या वो जो सामग्री उसमें लगाई जा रही है, मावा है, बेसन है या मैदे की हम बात करें, वो कितना शुद्ध है? इस पर भी आपकी राय। गौरव जी। Subsidy, which is around 30%. चटोरों की श्रेणी में आते हैं जी। रही बात FSSAI ने जो आज नियम निकाला है, बहुत अच्छा नियम है, लेकिन इसके साथ साथ एक काम और करना चाहिए था कि जो उसकी गुणवत्ता है सामग्री की, उसको भी नियंत्रित कैसे किया जाए कि बेहतर क्वालिटी का खाना हर शहर में हर नागरिक को और कम कीमत पर मिल सके। प्राइस नियंत्रण भी एक बहुत बड़ी जरूरत है, आम आदमी की पहुंच में रहे वो खाने के लिए जी। दूसरी बात, जब भी त्योहार का टाइम आता है राघवेंद्र जी, तो जैसे ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयां हैं, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयों में शक्कर की मात्रा बढ़ा दी जाती है, ड्राई फ्रूट्स कम कर दिए जाते हैं जी। या अन्य दीगर सामग्री मिला दी जाती है, और दाम उसके अगर आप देखें तो 1500 रुपए, 1600 रुपए, 1100, 1200, 1300 के ऊपर चली जाती है वो मिठाई। लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है कि कितनी इसमें ड्राई फ्रूट्स है और कितनी शक्कर है और कितनी अन्य सामग्री। अगर ये चीज लागू हो जाती है तो जो व्यापारी आम ग्राहकों के साथ चोरी या उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, उस पर नियंत्रण होगा। एक बहुत अच्छा निर्णय है। दूसरी बात है कि अब जैसे समोसे या कचौरी या तले हुए सामग्री की बात करें हम, तो एक ही तेल को बार बार उसमें समोसे और कचौरी को तला जाता है। कैलोरी की मात्रा तो व्यापारी लिख देगा,
लेकिन जिस तेल में वो बना रहा है या जिस सामग्री में वो बना रहा है और कितनी बार बर्न कर रहा है, उससे क्या नुकसान अदर हो सकते हैं, मोटापे के अलावा भी, ब्लड प्रेशर और शुगर के अलावा भी दूसरी बीमारियां हो सकती है, उसको भी नियंत्रण करने के उपाय सरकार को करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, आपने जो विषय उठाया ये और भी गंभीर है गौरव जी। दरअसल अगर तेल का जिक्र किया आपने तो मैं उसे हास्य परिहास में सकते, लेकिन बहुत गंभीर मामला है। एक दुकान है बड़ी मशहूर, वो हर शहर में हो सकती है, भोपाल में भी ऐसी कई दुकानें जो मशहूर हैं समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, इन सब के लिए। तो एक दुकान पर लिखा था 56 तरह के हम पकोड़े बनाते हैं। संयोग से नवरात्रि का समय चल रहा था, तो मैंने पूछा कि भैया क्या आपके यहाँ तेल वेल का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो उसने कहा कि हम बहुत शुद्ध तेल का इस्तेमाल करते हैं, और उनके यहाँ पकौड़ों और भजियों की लिस्ट में था कि अंडे के पकौड़े, और उन्होंने लिखा कि जो मुर्गे के उसके पकौड़े जो उनकी कीमा होता है, और बेसन के पकौड़े भी थे। तो मैंने कहा कि ये क्या? बोले नहीं, पूरी शुद्धता है। तो मैंने कहा कि आपकी शुद्धता तो ठीक है, लेकिन तेल? बोले तेल तो सब एक ही इस्तेमाल करते हैं हम, जिसमें अंडे के पकौड़े बन रहा है उसमें भजिया बेसन के पकौड़े भी बन रहा है। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ शुद्धता की। आपने तेल का जिक्र किया, एक ही तेल को आप दिन भर में कितने बार इस्तेमाल करेंगे? एक दिन जिस तेल को इस्तेमाल करते हैं आमतौर से फिर अगले दिन वो तेल जहर हो जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए कि होटलों की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, छोटे दुकानदारों की बात करें, वो एक ही तेल को कई दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितना तेल बचता है उसको वो फेंक नहीं सकते, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उनको इस बात की अनुमति नहीं देती, और बदले में वो ग्राहक को जहर बेचते हैं। तो आपका मुद्दा बहुत ठीक है कि इसमें तेल पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जी जी गौरव जी। 1,000 are going to be created, 250 are already operational. I suggest whenever you visit any part of, please. वो भी उसी तेल को बार बार यूज कर रहे हैं। ये जी। तेल का बार बार उपयोग करना बहुत बड़ा नुकसानदायक है आम आदमी के स्वास्थ्य के प्रति। इसलिए इस पर भी नियंत्रण की दिशा में सरकार को कदम उठाना। बिल्कुल, ये भी बहुत ऐसा है कि तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, उसमें बहुत रिफाइन करते हैं तो वो भी केमिकल होता है। फिर अब लोग घानी के तेल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं होती कि वो कितना शुद्ध है, कितना मिलावटी। लेकिन हम फोकस करते हैं इस बात पर कि सरकार ने जो आदेश निकाला उसमें समोसे, कचौड़ी, जलेबी, मिठाई, लड्डू सबका जिक्र किया। मैं उदाहरण के तौर पर सिर्फ आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि समोसे का अगर हम कारोबार देखें देश में, तो हर रोज़ 6 करोड़ लोग समोसे खाते हैं, और 1 मिनट में 115 ऑर्डर मिलते हैं एक समोसे के। 2021 में 50 लाख इस तरह के ऑर्डर मिला करते थे सालाना। अब ये 42 लाख करोड़ का बिजनेस है। और स्नैक्स के आइटम की तो और भी डिमांड हो गई, क्योंकि अब जो नई पीढ़ी है वो स्नैक्स बहुत खाती है। उसमें कितना नमक है, कितना आलू की चिप्स में स्वाद है, वो अपनी जगह है, लेकिन वो कितनी शुद्ध है। तो इस पर भी बात है कि सरकार ने कहा कि तेल और शक्कर के चेतावनी बोर्ड हर दुकानदार को लगाने पड़ेंगे जो अपने यहाँ ये तमाम चीज़ें बेचना, चाहे वो छोटी सी होटल हो या बड़ी होटल हो या फिर वो हाथ ठेले वाला हो। नागेंद्र जी, मुद्दा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि सेहत का मामला है, और आने वाले दिनों में लोग सेहत की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। एक वाक्य में जोड़ूंगा कि पुरानी कहावत है कि सेहत 1000 नियामतों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका शरीर अस्वस्थ है तो फिर दुनिया की आपको कोई भी चीज़ दे दी जाए वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, पूरी दुनिया बेकार लगती है। अगर आपकी सेहत खराब है, उसके लिए खान पान में शुद्धता और संतुलन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो विटामिन का हो, प्रोटीन का हो, या खाद्य पदार्थों की, तेल की शुद्धता का हो। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, इस समय हम सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य है, जिससे वो सारी दुनिया जूझ रही है। जी। दरअसल खाने का खान पान का मतलब जीव के स्वाद से अलग गुणवत्ता और पौष्टिकता से उसका मुख्य रूप से जुड़ा होता है। ये एक अजीब अचरज की बात है कि इस देश में जब बहुत बहुतायत चीजों में मिलावट होने लगी है, उसके बाद भी ये चुनावी मुद्दा नहीं है किसी राजनीतिक दल के। जी। और राजनीतिक दल उस पर ज्यादा सीरियसली काम करते हैं जो उनके लिए चुनावी मुद्दा होता है। अब इसे इतर में अगर फैक्ट की बात करूं, मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे तो बिल्कुल उन्होंने कई खास बातों का जिक्र किया। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य पत्रिकाओं में से गिने जाने वाले लेसेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, वो भी 4 साल पुरानी शायद रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में 16 लाख लोग हर साल खान पान से संबंधित होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं, जो दुनिया में दूसरे नंबर पे है। जी। इसके अलावा खान पान से होने वाली बीमारियों पे जो है,
इस पे 1,78,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है इस पे, जो जीडीपी का 0.5% के लगभग। देखिए, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए आज ही जब हम इसका जिक्र कर रहे हैं तो देश के एक प्रमुख समाचार पत्र में 3 खबरें हैं एक अखबार में जी। पहली खबर तो यही जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा आईसीएमआर ने कहा है कि देश में क्या ग्रामीण लोग और क्या शहरी लोग नमक का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, 5% से ज्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें हृदय रोग हो रहा है, जिससे उन्हें बीपी हो रहा है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, जिससे उनके गुर्दों से संबंधित समस्या हो रही है। उसी अखबार का एक और खबर है, दिल्ली में आईएमए की बैठक में ये बताया गया है कि खान पान और फास्ट फूड के चलते विशेष रूप से पेट के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। ये हमारे स्वास्थ्य की स्थिति है राघवेंद्र जी, आज की तारीख में है करने के लिए। देखिए, आज तक हमने कैंसर सुना कि तंबाकू उसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार है, लेकिन बदलते दौर में शुगर और ट्रांसफैट माफ कीजिएगा, ट्रांसफैट और शुगर कैंसर का सबसे प्रमुख ये नया तंबाकू है कैंसर के मामले में हमारे लिए जो हो रहा है। और अगर हम बात करें कि देखिए, जागरूकता फैलाना, कानून बना देना एक अलग बात है, उसका अमल किस तरह होगा, जो आपने अपने शुरुआती शब्दों में कहा कि अमल किस तरह होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है राघवेंद्र जी कि आप ये देखिए कि बहुतायत प्रोडक्टों पे जिनको 0 एडेड शुगर लिखा रहता है या शुगर फ्री रखा रहता है, तो वो तो समझ में आता है, हम झटाक से खरीद लेता है काम उपभोक्ता की शुगर फ्री है। लेकिन जब हम उसके इंग्रेडिएंट्स में देखते हैं कि इसमें माल्टोज है, ग्लूकोज सिरप है, हाई फ्रुक्टोज है, कॉर्न सिरप है, ये भी तो शुगर ही है, और कहीं ना कहीं ये शुगर से ज्यादा खतरनाक है जी। पूरी दुनिया इस चीज से जूझ रही है कि ऑर्गेनिक का वो एक निशान लगा दिया जाता है, और जब उसकी रिपोर्टें जांची जाती है, उनकी गुणवत्ता जांची जाती है, तो कितना ऑर्गेनिक है वो पता ही नहीं होता। हम बोतलों में सारी चीजें आजकल ले रहे हैं, प्लास्टिक बोतलों में, जिनको रिसाइकिल का उस पर लोगो लगा रहता है, लेकिन असल में पता चलता है कि रिसाइकिल लोगो वाले में से मुश्किल 5 से 10% रिसाइकिल चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे में सरकार का चेतना अच्छा बात है, लेकिन उसको अमल में लाए बिना इस देश के लिए और इस देश के लोगों के स्वास्थ्य का भला कतई नहीं हो सकता। बिल्कुल। दरअसल नागेंद्र जी, एक बात है कि सरकार जो बेसिक है उस पर ध्यान दे तो फिर ये मामला थोड़ा असरदार हो सकता है। घी, तेल, मसाले अगर आपके शुद्ध नहीं है तो फिर आप भले लिख दो कि जो आलू से समोसा बनता है उसमें 130 कैलोरी मिलती है आपको, अगर प्याज का समोसा तो 131 कैलोरी मिलती है, और सब्जी का समोसा तो उसमें 120 कैलोरी मिलती है, पनीर के समोसे में 134 कैलोरी मिलती है, अंडे के समोसा अगर आप खाएंगे तो 124 कैलोरी होगी, चिकन कीमा समोसा खाएंगे तो 129 कैलोरी होगी, और मटन कीमा समोसा 130 और चीज़ कॉर्न समोसा 123 कैलोरी आपको देगा। ये तो हो गया आपके कैलोरी का आपका माप। लेकिन अगर तेल मसाले ही खराब हैं, अगर घी के इस्तेमाल में मिलावट है, पाम ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, रिफाइंड के नाम पर केमिकल बहुत मिलाए जा रहे हैं, तो फिर आप भले ही ये कहो कि इसमें शुगर कम है, इसमें फैट कम है, लेकिन जिसमें तला जा रहा है वो तो जहर है। हम इसी पर फोकस करना चाहते हैं। ये जो सारा मामला है, ये नियम की वजह यह है राठी जी कि केंद्र सरकार ने जो आदेश दिए हैं वो बताते हैं कि 2050 तक 44.9 करोड़ लोग हमारे यहाँ, मैंने जो शुरुआत में कहा था कि उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की डिसीज़ और इसके साथ ज़बरदस्त मोटापे के शिकार होने वाले, क्योंकि हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत हो सकती है, बहुत मामूली है, लेकिन इस पर तो जो मिलावट करने वाले लोग हैं वो हंसेंगे कि सरकार का जो नियम है ये पत्तों को पकड़ रहा है, जड़ पर नहीं पहुंच रहा है। आपकी राय? मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इस विषय पे मैं थोड़ा सा बात को अलग ढंग से रखने की कोशिश कर रहा था कि जो आपने कहा मिलावटी तेल और चीज़ों का बनना, तो ये जो इंटरनेशनल मापदंड हैं, आज हम भारत जो है कई ऐसे मापदंड हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे हिंदुस्तान पे अभी आया ही नहीं है जी, जबकि आवश्यकता उसकी भी है। लेकिन जो FSSAI जो एक संस्था है, उसने ये कहा था कि जो भी चाय की दुकान से लेके कोई ठेला भी है या कोई अन्य भी है, उसे ये सारे मापदंड अपने लिस्ट होगा, उसको उसके बाद सर्टिफिकेशन मिलेगा और सर्टिफिकेट को उसे अपनी दुकान पे टांगना है। बड़ा माहौल भी बना था कि चाय वाला कैसे करेगा और ठेले वाला कैसे करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे नियम शिथिल होता गया। बड़ी होटल वाले तो करते हैं, पैकेजिंग फूड वाले भी कर रहे हैं, और लेकिन बाकी जगह नहीं हो रहा है। ये जो आदेश की जो बात आज कर रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने मन की बात कार्यक्रम में बात रखी कि चूंकि मोटापा, शुगर और हाई BP, कार्डियक, ये बीमारियां जो बढ़ रही हैं, इसको लेके जैसे
अपन अल्कोहल के लिए या सिगरेट या गुटखा लेते हैं तो उसमें एक लिखा होता है सावधानी के लिए कि इससे कैंसर होता है। इस ढंग की चीज वो सरकारी कैंटीन्स में, सरकारी स्कूल कॉलेजेस में, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस की कैंटीन में बोर्ड लगवाना चाहते हैं कि बोर्ड लग के वहां पर यह लिखा जाए कि शक्कर खाने से मोटापा होगा, ये इसके कारण ये होगा। तो ये उसको बता के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने 10 लोगों को नामित भी किया और उन 10 लोगों से फिर आगे 10-10 लोगों को नामित करने का मन की बात में बात भी कही। ऐसा करके चेन ऑफ लोगों की लाके नीचे तक उस चीज को उतारना चाह रहे हैं, जागरूकता की मुहिम। जी, मतलब मुझे ये जो आपने बात रखी एक जागरूकता के लिए कर रहे हैं, ना कि जो मिलावट वाली बात है। मिलावट वाली बात तो उसके लिए कानून तय है और कानून पहले से स्थापित है, उसके लिए कई न्यायालयीन आदेश भी हुए थे और उसके बाद सरकार ने भी संवेदनशीलता अपनाते हुए उसके लिए कानून बनाया हुआ है। इसी पर तो मेरा फोकस है कि आपका कानून काम नहीं कर रहा है, आप जागृति से काम करना चाहते हैं। इस देश में 150 करोड़ की आबादी है। अगर जागृति से काम होता तो आज़ादी के 75 साल बाद हाथ धोकर खाना खाना ये सिखाना नहीं पड़ता, पैर धोकर घर में घुसिए ये सिखाना नहीं पड़ता। अगर आपको छींक आ रही है तो आप सामने वाले से दूर हट जाइए, दूर हटकर छींकिए, ये सिखाना नहीं पड़ता। वो तो भला हो कोरोना का, कोविड-19 का जो आ गया और उसने इसको एक तरह से मिशन में, मुहिम में बदल दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ इतने से काम चल जाएगा? अगर जी, जैसे आपने सिगरेट आदमी पीता है लेकिन उसके डिब्बे पे बड़े अक्षरों पे लिखा होता है पीने से कैंसर होगा, देखिए फिर भी आदमी पी रहा है। राठी जी, तो अब ये आदमी के विवेक पे है, सरकार का काम तो जागरूक करना ही है। जनता विवेक से नहीं मानती है। अगर विवेक पर आप जाएंगे तो सिगरेट तो कम लोग पीते हैं लेकिन समोसे तो सब कोई खाता है। गुलाब जामुन में 5 चम्मच शक्कर होती है, ये सब लोग गुलाब जामुन खाते हैं, समोसे खाते हैं, जलेबी खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं। सिगरेट, तंबाकू या शराब स्पेसिफिक हो सकती है। ये तो आम आदमी के दिनचर्या में घुला हुआ है कि सुबह से उठकर समोसे, कचौड़ी, जलेबी खाना, उसके बाद माने आप कोई आयोजन घर में कर रहे हैं तो उसमें फिर मीठा बनते ही है। पनीर देखिए, लोग कहते हैं कि बीमार आदमी के लिए पनीर खिलाइए, दूध पिलाइए, मिलावट है पनीर में, दूध में मिलावट है। तो गौरव जी, दरअसल ये मैंने कहा कि जड़ के बजाय पत्तों की हम बात कर रहे हैं। अच्छा अभियान है, उसकी आलोचना नहीं कर रहा है। सरकार को धन्यवाद कि कम से कम उसने ये अभियान शुरू कर रही है, लेकिन जो कानून बने हैं ना तो उसका पालन सख्ती से हो पा रहा है और ना सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। अंतिम बात छोटी सी कि अगर मिलावट को भी इसमें जोड़ दिया जाए, मिलावट के मुद्दे पर सरकार 2-3 साल की सजा देगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक मिलावट के मुद्दे पर सजाए मौत का प्रावधान ना हो। क्योंकि अगर मरीज बीमार है और हम दवा ले जा रहा है, वो नकली निकल जाए तो मरीज मर जाता है। बच्चे को हम दूध पिला रहा है, वो नकली सिंथेटिक दूध है तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, बीमार हो जाएगा। अगर हमने कहा कि कोई बुजुर्ग या घर के आदमी बीमार है, उनके लिए बहुत महंगी दवा लेकर आ रहे हैं और आप कल्पना करिए कि वो इंजेक्शन नकली है। कोरोना काल में हुआ कि वो इंजेक्शन में ग्लूकोज का पानी भर के लगा दिए थे और लोग मौत के शिकार हो गए। तो मुझे लगता है कि ये सरकार का कदम स्वागत योग्य, लेकिन इसमें कठोरता की ज़रूरत है और मिलावट पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर मिलावट पर सजाए मौत होगी तो देश में शायद सिर्फ मौत का कानून ना बने, इस पर अमल भी हो। 10-20 राज्यों में लोग लटकाए जाएं, उनको मारा जाए जो मिलावटी हैं। आपकी राय? विषय को हमने थोड़ा सा विस्तृत कर दिया है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे गौरव जी? मिलावट को लेकर के या कैलोरी नियंत्रण को लेकर के कानून तो बना हुआ है जी, और उसमें प्रावधान भी बहुत अच्छे प्रावधान है, उनको अपन खराब नहीं कह सकते। एक मौत की सजा का प्रावधान आपने एक अलग जोड़ने की बात कही। दूसरी बात है कि आप कितनी भी जनजागरूकता फैला लें, कितने भी मिठाई वाले या समोसे वाले अपने आप बोर्ड लगा लें जी, लेकिन उसके यहाँ जो क्वालिटी का सामान मिल रहा है खाने का, वो उचित है या नहीं, इसकी जांच करने वाला अमला ही नहीं है सरकारों के पास। तो कैसे इस कानून का आप पालन करा पाएंगे? गौरव जी, अमला भी है तो अमला भी मिलावटी है, वो भी जाके 2 समोसे खा के चला जाएगा, बोलेगा ठीक है चलाओ। जी नहीं, वो तो दूसरा कारण है राघवेंद्र जी, लेकिन जो टीम होना चाहिए इन चीजों पर नियंत्रण के लिए, वो टीम नहीं है सरकार के पास। और दूसरा, जो करप्शन का जो एक भाव सरकारी कर्मचारियों में, इन्हें संरक्षण देने वाले नेताओं में, मिठाई की दुकान वालों को भी नेता संरक्षण देते हैं जी। तो ये जब संरक्षण की जो मुहिम है, जब तक इसको कंट्रोल करने का कोई काम नहीं होगा, तब तक इस तरीके के कानून ईमानदारी से लागू हो पाएंगे, उसमें संशय है। बिल्कुल, इस तरह के कानून ईमानदारी से तो लागू हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शोभा की वस्तु है।
शोकेस में रखने लायक है कि कानून है हमारे पास, लेकिन अमल नहीं हो पा रहा है। नागेंद्र जी, जब कानून बना था, संविधान सभा ने कानून बनाए थे, तब कहा था कि अगर कमज़ोर कानून भी है और उसका पालन करने वाले अच्छे लोग हैं तो ये कमज़ोर कानून भी जन कल्याणकारी होगा। और कानून कितना भी अच्छा बन जाए और पालन करने वाले या पालन करने की टीम ना हो तो ये सब कानून धरे रह जाएंगे। अभी इस बात की ज़रूरत है कि पहले तो कानून कठोरता से बने, उसका पालन भी उतनी कठोरता से हो, वरना ये सब चीज़ें सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन ग्राउंड जीरो पर ये बिल्कुल ज़ीरो होती है। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल कानून की कठोरता और की दृढ़ता से पालन तो एक बड़ी स्थिति है, वरना फिर वो दूसरा की आदर्श स्थितियों की व्यक्ति अपने कर्तव्यों का और दायित्वों का निर्वहन करते हुए आदर्श स्थिति में रहे कि ये समाज के लिए और देश के लिए घातक है, लेकिन ये दोनों स्थिति नहीं है जिसका फायदा मिलावटखोर उठाते हैं और वो मिलावट करते हैं। एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि ना समोसे, जलेबी, पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा और गुलाब जामुन तक ये सीमित नहीं है। इतना ही बड़ा जो ये बड़ी कंपनी आई हुई है, जो फास्ट फूड का चलन है जी, और जो पैक्ड फूड का चलन है, उनसे भी बहुत सारी, वो भी मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से, और उनसे भी बीमारियों की संख्या बढ़ी रही है, बीमार होने वाले लोगों की, क्योंकि उसमें एडेड शुगर और बहुत चीजें उसमें भी शामिल है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक चीज़ और है, मैं समय चूंकि कम है लेकिन तीनों साथियों से इस पर ज़रूर राय लूँगा कि जो चाइनीज़ फूड है वो भी एक तरह से बीमारी का घर है। वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। जो नई जनरेशन है वो उसी पर काम करे, क्योंकि बच्चे घर से बाहर रहकर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, तो वो ये सब चीज़ें खाते हैं। उसमें भी एक तत्व जो मिलाते हैं, स्वाद के लिए मिलाते हैं, उसका नाम है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो को जितना मिलाते हैं वो खाना तो चटपटा बन जाता है, लेकिन वो चाइनीज़ फूड आंत के कैंसर को बढ़ावा देता है, आहार नली के कैंसर को बढ़ावा देता है। तो हमारी जो नई जनरेशन है, जो कहते हैं कि 1947 से 50 के पास 2050 के आते आते कैंसर का शिकार हो सकती है बड़े पैमाने पर। मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन अभी पढ़ रही है कॉलेज में, जब ये नौकरी में जाती तो वहाँ भी ये फास्ट फूड ही खाते हैं, क्योंकि घर से दूर रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, खाना बनाने का समय नहीं होता। तो वो है कि मैगी को आप गर्म पानी में डालिए और खा के निकल जाइए। तो राठी जी, ये जो सारा मामला है, अजीनोमोटो जैसी चीज़ स्वाद तो बढ़ाती है लेकिन जानलेवा भी साबित होती है। नई जनरेशन को आहार नली और आंतों के कैंसर की शिकायतें की घटनाएं बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये और बढ़ जाएंगी। खतरे की घंटी है। जी नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा कि अजीनोमोटो जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम देखेंगे भोपाल का एग्जाम्पल है जो FSSAI के कानून के बाद बड़ा उसका लाभ भी मिला था। सीवेज फार्मिंग होती थी, सीवेज के पानी से फार्मिंग भोपाल में 11 नंबर पे होती थी। NGT के आदेश से वहाँ फार्मिंग बंद हुई, वापस चालू हो गई धीरे धीरे, वो अलग विषय है। वही है फोकस कि कानून का पालन सख्ती से नहीं है तो वापस चालू होंगे। और जैसे आप शाहपुरा तालाब की भी बात करें तो एक बहुत वरिष्ठ अफसर जो भारत सरकार के हैं, उनसे मेरी भेंट हुई तो बिहारी हैं, शायद मछली खाना बिहारी में ज़्यादा रहता होगा, तो उन्होंने कहा शाहपुरा की मछली इतनी खराब है कि इसको खा के कैंसर हो जाएगा, इसमें हेवी मेटल मिलते हैं। और NGT का ऑर्डर है कि उसकी जांच करके पोल्यूशन विभाग उसको रोके, अगर उसमें मेटल मिल रहा है तो उस मछली की बिक्री रोके, लेकिन उसमें मछली का ठेका भी हो रहा है, मछली की बिक्री भी हो रही है। तो आपने अजीनोमोटो एक ऐसा चीज नहीं है, वेज नॉन वेज सब्जी पेस्टिसाइड, मतलब हम जहां से देखें तो पूरे कुएं में ही भांग है। और उस भांग को ठीक करने के लिए सरकार ने कानून भले ही बना दिया हो, मैंने जैसा बताया FSSAI में भी कई ऐसे मापदंड हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, जिन्हें लेना बहुत आवश्यक है। हमने खाना उनका अपना लिया लेकिन उनके मापदंड हमने नहीं अपनाए, तो उसको भी एक फिर से रिवीजन की आवश्यकता है और साथ में उसको सख्ती से पालन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, चूंकि मैं एक सवाल मैंने पूछा था कि जो चाइनीज फूड होते हैं उसको लेकर एक एक वाक्य में राय। गौरव जी, ये भी बहुत खतरे की घंटी, क्योंकि अजीनोमोटो जैसे जो उसमें तत्व मिलाए जाते हैं मसाले, वो बहुत जानलेवा है। आप कचौड़ी समोसे पर तो नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को इनसे कैसे बचाएंगे? एक वाक्य में ये जी। इसके लिए राघवेंद्र जी 100 पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी जी अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए खान पान करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है लेकिन शरीर के लिए खराब होती है। बिल्कुल, लेकिन उन्हें बंद भी नहीं किया जा सकता। एक नियंत्रित मात्रा में कभी कभी खा लिया जाए तो उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। इसमें स्व नियंत्रण की जरूरत है। एक वाक्य में राय।
जी राघवेंद्र जी, इसमें कोई शक ही नहीं कि ये सबसे बड़ा खतरा है। फास्ट फूड और चाइनीज फूड है, ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य का खतरा है। इस पे सचेत होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कह सकते हैं कि सरकार ने समझाइश दी है, अच्छी समझाइश है, लेकिन सवाल है कि इसको मानते कितने लोग हैं। हाथ ठेले वाले, जो रेहड़ी वाले होते हैं, ये हाथ में ना तो ग्लव्स पहनते हैं, ना उनके पास ऐसी व्यवस्था है, और ना ही वो मक्खी मच्छर से बचाव कर पाते हैं। लोग वैसे ही खुला सामान खाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें। लेकिन अभी तो सरकार को धन्यवाद कि उसने ये पहल की है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। इस पर सख्ती की ज़रूरत है और जन जागृति की भी ज़रूरत है। तीनों मेहमानों को मैं साधुवाद करूँगा। गौरव जी, आपका साधुवाद। नागेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। और राठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।